तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीलोखेड़ी से वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही साथ बहुत अच्छे कवि भी है मुलक राज ओझा जी। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। थैंक यू। और आज हम आपके पास स्पेशली ये पूछने के लिए पहुंचे हैं कि जिस प्रकार से आप बेटियों के ऊपर खास तौर पर कविताएं लिखते हैं, हाल ही में भारत की बेटियों ने एक मुकाम हासिल किया है। 47 वर्ष के बाद जो एक जीत हासिल हुई है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से बेटियों के इस जज्बे को देखते हैं? मैं आप भाइयों को, अब मेरे जो पत्रकार हैं इनको धन्यवाद करता हूं कि जो ऐतिहासिक जीत मिली है, आप इसको घर घर तक पहुंचाएंगे। हमारी बेटियों ने बहुत इतिहास रचे हैं। कल्पना चावला थी, उन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी और देश की पहला महिला थी जिन्होंने एक अंतरिक्ष में उड़ान भरी। उन्होंने भी इतिहास रचाया था। अभी हमारी बेटियों ने 47 वर्ष के बाद क्रिकेट में एक ऐसा इतिहास रचाया है जिसको दुनिया याद रखेगी। 47 वर्ष के बाद उन्होंने विश्व कप जीता है वनडे में, तो ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है। एक दक्षिण अफ्रीका को हराया और उसमें सभी का सहयोग रहा है। दीप्ति का, शिलाली का, जिनका जिनका सहयोग रहा है, सभी टीम का, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इन बेटियों को धन्यवाद कर देता हूं कि उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। मैंने इसके ऊपर कविता लिखी। जब इनकी जीत हुई तो दूसरे दिन मैं सोचा कि इनके ऊपर कविता लिखूं। तो कई बार कटिंग की, कई बार काटा फीटा को मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे आगे पहुंचाऊं। लेकिन मेरी 2-3 लाइनें जब मैंने शुरू की तो उसमें मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला, तो मैंने इनके ऊपर कविता लिखी है। और ये कविता जो है इन राष्ट्र को समर्पित है, इन बेटियों को समर्पित है। इन्होंने इतिहास रच दिया है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये भी कहता हूं कि बेटियों को कम ना समझें, उनको आगे बढ़ाएं। बेटियां इतिहास रखती हैं, उनका देश का नाम रोशन करती हैं। इससे पहले भी कई बेटियों ने खेलों में, और यहाँ तक कि अभी जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, हमारी बेटियों ने घुसकर मारा है पाकिस्तान को, वो भी बेटियां थी। तो सर हम चाहेंगे दो पंक्ति आपकी उस कविता की भी हो जाए जो आपने हाल ही में लिखी है, क्योंकि काफी अच्छी कविताएं आप जो है लिखते हो, बनाते हो। मेरा जो शीर्षक है इसका कि भारत की बेटियां, बेटियों ने धमाल मचाया, बेटियों ने धमाल मचाया, विश्व कप जीत इतिहास रचाया। बेटियों की होगी बल्ले बल्ले, भारत का तिरंगा फहराया। बेटियों को मैंने बहुत कविताएं लिखी हैं और ऐतिहासिक चीजें हैं। मैं आज से कविता नहीं लिख रहा, मेरा बचपन से ही कविता लिखता था। लेकिन जो इस कविता लिखने का मुझे अच्छा लगा है, मुझे खुशी हुई है, आज तक नहीं हुई, क्योंकि बेटियों को ये जो हमारी क्रिकेट की टीम है, हमारे देश की बेटियां हैं, इनको समर्पित है, पूरे देश को समर्पित है। मेरा यही संदेश है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं और देश का मान ऊंचाएं। सर जिस प्रकार से भारत की बेटियां नई नई ऊंचाइयां छू रही है, एक पत्रकार और एक कवि होने के नाते नीलोखेड़ी की बेटी के लिए क्या संदेश है? क्योंकि बहुत से ऐसे बेटियां हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा कि वो कुछ करके दिखाए, ऐसी बेटियों के लिए क्या शब्द कहना चाहिए? ऐसे है कि बेटियों को जो है, इन्होंने नीलोखेड़ी बहुत अच्छी चीज, इन्होंने अच्छे नाम लिए हैं कविताओं में और खासकर खेलों में। लेकिन उनको समय नहीं मिलता, उनको मौका नहीं मिलता आगे अपनी प्रतिभा दिखाने का। अगर उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले तो वो अपनी प्रतिभा नीलोखेड़ी में दिखा सकती हैं। इधर हमारे एक नीलोखेड़ी की बेटी थी, बहुत पुरानी बात है, उन्होंने एनसीसी में और एक ऐसा नाम कमाया था, उन्होंने भाग लिया था राष्ट्रीय 26 जनवरी में, बहुत पुरानी बात है। तो बहुत इतिहास रचे हैं, बट बेटियों को मौका मिलना चाहिए और बेटियों को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।